बता दी, अगर आप नए मकान बनवा रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान देना होगा ताकि आपके घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी ऐश्वर्य का भंडार भरा रहे। कभी भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े द्वेष क्लेश सास बहू भाई बंधु जेठानी देवरानी ननद कभी भी ये समस्या आपके घर में या जिंदगी में न बने। तो अगर आप नए मकान बनवा रहे हैं तो इन बातों को ध्यान दीजिए। विशेष करके आपको कैसे मकान बनाना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कैसे मकान बनवाएं तो आपके घर में खुशहाली धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो मिलता रहे और उसका लाभ आपको मिले। अब आते हैं आपको नए मकान अगर आप बनवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देना होगा। विशेष आप पहला ध्यान दीजिए, नए मकान में जो आपका मेन घर का एंट्री है कभी भी साउथ के दिशा में मेन घर के एंट्री नहीं होना चाहिए, यानी दक्षिण का दिशा में विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपका दक्षिण का दिशा का एंट्री है तो घर का जो दरवाजा है मेन गेट है तो उसकी हाइट उसकी लंबाई 7.25 फीट कम से कम होना चाहिए। उसकी चौड़ाई जो है बिल्कुल पतली बिल्कुल सकरी न रखिएगा। लंबाई और चौड़ाई में थोड़ी सी आधे और एकदम थोड़ी सी सूत की कमी होना चाहिए, बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आपका साउथ का ही गेट है, दूसरा कोई गेट है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आपका मुख्य दरवाजा जो है दक्षिण का ओर ही है, उधर से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए उपाय है, मेन गेट के दरवाजे पे आप लिखिएगा ओम धनंजय नमः। पीले सिंदूर से आप उस पे या लाल सिंदूर से मंगलवार के दिन आप उस पे लिखिएगा ओम धनंजय नमः और घर में आगे प्रवेश करते हैं। कभी भी घर के अंदर जो है ना तो लाइटनिंग जो है जीने के नीचे नहीं होना चाहिए, शौचालय जो है जीने के नीचे नहीं होना चाहिए। हमने बहुत ऐसे लोगों की कुंडली देखा है, बहुत ऐसे लोगों के घर देखा है हमने जिस घर में जीने के नीचे शौचालय है, यानी सीढ़ियों के नीचे ही शौचालय बना हुआ है। उस घर में हर कोई व्यक्ति कभी न कभी बीमार रहता है, अकाल मृत्यु दोष होता रहता है, लड़ाई झगड़े रोज होते रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर नए मकान बनवा रहे हैं तो आप शौचालय जो है आपके सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जो आप सीढ़ी बनवाएंगे तो कभी भी सीढ़ी जो है सम संख्या में न बनवाइएगा, विषम संख्या में बनवाइएगा। और सीढ़ी का चौड़ाई इतना आप बनवाइएगा ताकि आपका पैर रखने में कोई परेशानी ना हो। बहुत जगह हमने देखा है घर में जाके वास्तु देखने के चलते तो पैर रखने थोड़ा सा पैर बाहर हो जाता, आधा पैर बाहर होता और आधे जीने पे होता है। तो ये बहुत ही बड़ा दोष है। अच्छे से आप पैर रख पाए इस तरीके का आप जीना बनवाना है। और जीना कभी भी जैसे आप पूरब दिशा से स्टार्ट आपका सीढ़ियां हो रही है तो दक्षिण दिशा में ऊपर छत पे चढ़ना चाहिए, या पश्चिम से आपका स्टार्ट हो रहा है तो पूरब दिशा के ओर ये सीढ़ी जो है छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे स्टार्ट होना चाहिए। यानी नीचे से आप पश्चिम चल रहे हैं, चालू किया प्रारंभ चलना तो ऊपर चढ़ के आप पूरब के दिशा के ओर आपका फेस होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद में कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि घर के जो मुखिया हैं, घर के जो मेन लीडर है, उनका शयन कक्ष जो है पश्चिम और दक्षिण के कोण में इस दिशा में होना चाहिए। तो कभी भी आपके घर में क्लेश बाधा, मुखिया को परेशानी या घर के मेन जो सदस्य है उनसे किसी व्यक्ति का मनमुटाव, बीमारी, मुख्य करके बीमारी, ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आगे चल के आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जय माता दी।